खंडवा में किसानों का गुस्सा आज अपने चरम पर दिखाई दिया। वादे पूरे न होने से नाराज किसानों ने एक अनोखा और मार्मिक विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की सांकेतिक अर्थी निकालकर मुंडन किया और पुतले का दाह संस्कार किया गया। ये दृश्य जितने चौंकाने वाले थे, उतने ही किसान की पीड़ा और असहायता को भी दर्शाते हैं। बता दें, किसानों ने अपनी फसल बीमा, मुआवजा और प्याज की नीति को लेकर आवाज उठाई थी। उसी दिन सांसद किसानों के बीच पहुंचे और कहा, 2 से 3 दिन में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करवाकर समाधान दिलवाऊंगा। किसान मान गए, आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन 8 दिन बीत गए, वादा पूरा नहीं हुआ। आज इस वादा खिलाफी के खिलाफ किसानों ने खंडवा में यह अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। सांसद की सांकेतिक अर्थी, मुंडन, दाह संस्कार, ये सब सिर्फ विरोध नहीं, किसानों की टूटती उम्मीदों की तस्वीरें हैं। अब सवाल यह है कि क्या किसानों की आवाज मंत्रियों तक पहुंचेगी? क्या उनकी मांगे सुनी जाएंगी? और क्या अब भी समाधान की गुंजाइश बाकी है? भीड़ थोड़ा दूर कर देना भैया, भैया पेट्रोल है, थोड़ा दूर हो जाना है। अपनी माए का जमाए हो जाओ भाई। प्रतिनिधिमंडल को साथ में ले जाके बात करवाएंगे, तो बीच में उनका स्वर्गवास हो गया। इस कारण वो किसानों को भोपाल नहीं ले जा पाए। तो उनके कार्यक्रम के लिए सब किसान भाई खंडवा क्षेत्र के यहाँ पधारे हुए हैं और उनका बड़ा दुख की बात है कि हमारा सांसद जी हमारा बीच में 15 तारीख आया था। लगभग 7 से 8 हजार किसान का यहाँ आश्वासन देगा था कि भाई हाँ, कृषि मंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री न मुख्यमंत्री जी से तुमको मिलाड़ी ना, तुम्हारा जी कांदा तुम फेंकी रहा तो को भाव दिवाड़ूंगा, मक्का को भाव नहीं है तो वो दिवाड़ूंगा, सोयाबीन। इतना बड़ा दुख है कि हमारा जी 2.25 लाख से किसान, उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। कभी वो रहता ना हमारी बाल करार देता, कभी हमको कहीं 400-1000 रुपए कहीं मिली जाएगा 400। सत्य है, सत्य है, मस्त है, किसान मस्त है, राम राम मस्त है, सांसद मस्त है, राम राम मस्त है, राम राम मारा ओ मारा मोदी सरकार एक बाटाला दवाई देवाड़ी दिजोरे मारा मोदी सरकार खूब वोट दी हमने, पर जरा सी लाज नहीं राखी रे मारा। ये बताइए, जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? 8 दिन पहले भी आपने आंदोलन किया था, क्या आश्वासन मिला था उसके? आज क्या आंदोलन कर रहे हैं? 8 रोज पहले इसी दिन कम से कम 7-8 हजार किसानों ने एक आंदोलन किया था कि भाई हमारी जो प्याज है, प्याज होने पौने दाम में बिक रही है, सरकार उसका निर्यात खोले, या तो फिर उसको 3 ऑप्शन दिए थे ये प्याज के लिए, उसको भावांतर में खरीदी करे। और जो किसान भाइयों ने बेचारों ने रोटावेटर करवा दिए, उन किसानों के फसल का एक आंकड़ा ले कि कितने किसान ने कितने खेत में रोटावेटर करवाए हैं, उनकी भी एक सूची बनाए और उनको राहत राशि मिले। और सोयाबीन की राहत राशि अभी तक किसानों को नहीं मिली, मक्का के भाव धराशायी होते जा रहे हैं। इन मांगों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन किया था, बाकी उसका कोई निर्णय नहीं निकला। एक लालीपाप देते रहे हमें, और जिसके विरोध में आज हम लोगों ने क्या आश्वासन मिला था आपको? आश्वासन मिला था कि हम केंद्रीय कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आपका एक प्रतिनिधिमंडल मिलाकर बात करवाएंगे और आपकी मांगों को वहां तक पहुंचाएंगे। बाकी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर एक सांकेतिक सांसद जी का पुतला दहन का काम किया है। तो ये जो है आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, आपने पहले जो आंदोलन किया था वो क्या आंदोलन था और उसमें क्या आश्वासन मिला था आपको? 15 तारीख को जो किसानों का आंदोलन था रेल रोको, उसमें हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने
मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री केंद्रीय से मिलवाने का इन्होंने आश्वासन दिया था। इसको लेकर हमने धरना स्थगित कर दिया था आश्वासन पर, परंतु आज 8 रोज हो जाने के बाद भी ये हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते। इसके विरोध में आज हमको ये कदम उठाना पड़ा, सांसद की 100 यात्रा निकाली न। आज हमारा धरना स्थल से ये पहला इनका पुतला जलेगा, उसके बाद में हर गांव से, हर गली से निकलेगा और पुतला गांव-गांव गहन होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कृषि प्रधान देश है भारत, परंतु जो सरकारें यहाँ समर्थन मूल्य तय करती है उसके नीचे न सोयाबीन 1500 रुपये क्विंटल नीचे बिक रही है, कपास 2000 रुपये क्विंटल नीचे बिक रहा है, मक्का 1500-1200 रुपये क्विंटल नीचे बिक रहा है। ये कौन सी व्यवस्था है? अगर समर्थन मूल्य तय कर रहा है तो उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर समर्थन मूल्य लागू होता तो आज हमारे जो सरकार पे किसानों के पैसे 15 लाख करोड़ रुपए, तो आज हमारा कोई किसान भी कर्ज में नहीं रहता। फिर दूसरी बात, लॉकडाउन तो पहले सरकार ने शहरों के लिए किया था, पर लेकिन अब हम लॉकडाउन सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, हर गांव में करेंगे। न किसान कोई शहर जाएगा, न कोई चीज खरीदेगा। हमारी चीज हमारे चौराहे पे रहेगी, हर चीज का मूल्य अब किसान तय करेगा। जिसको भी आवश्यकता होगी दूध, सब्जी, अनाज की, तो अब हमारे गांव में आएंगे, अब किसान शहर की ओर नहीं जाएगा। आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? ये आंदोलन हमने इसलिए किया है कि हमारी फसल का भाव नहीं है, तो इसका भाव हमको मिलना चाहिए। हमने 8 रोज पहले और धरना ऐसी करी थी, तो आप सुनवाई नहीं कर रहे। तो ये हमारा ये सब भाषण था ना, दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। वहाँ भी सभा बैठती है कि हमको प्याज का भाव होना 25 रुपए किलो, तो ना नहीं 50 रुपए किलो, तो 25 रुपए तो हमारे घर से ले लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। आज हम पुतला जला रहे हैं, हम सांसद जी का पुतला जलाएंगे आज। तो उनने हमारी मेरा नाम प्रभा पटेल है। आंदोलन हुआ, किस प्रकार का आंदोलन और क्या किसानों की क्या मांगे थे? लगभग एक सप्ताह पूर्व यहाँ जो किसानों का एक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें आसपास के गांव के कृषक एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा जो शासन से मांगे थी, उसी के तारतम्य में आज पुनः इनने विरोध प्रदर्शन किया है। तो क्या किसका पुतला जलाया है यहाँ पे? इनके द्वारा माननीय सांसद महोदय का पुतला दहन कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। प्रशासन की क्या व्यवस्था थी? प्रशासन ने रोकने की कोशिश नहीं करी? देखिए, किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न निर्मित हो, ये प्रशासन ये सुनिश्चित किया है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया था।